हेलो बच्चों, कैन यू हियर मी? ओके 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 बच्चों, लास्ट क्लास में जो टॉपिक हमने किया था उसका नाम था बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, और हम लोगों ने क्या देखा था, देखो जरा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था, थोड़ा सा हम लोग उसकी आज थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, ओके। फिर से तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो याद देखो जरा। मान लो बच्चों कि यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में हमने एक एरिया, हमने एक प्लेन यहाँ रख दिया, प्लेन। ठीक है, अच्छा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लेन को क्रॉस करती हैं बच्चों, लाइक दिस। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर क्रॉसिंग द प्लेन, द एरिया? ठीक है बच्चों, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस करेंगी, दैट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बच्चों हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? आंसर है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द एरिया। ठीक है, इसको हम लोग कुछ डिफाइन भी कर लेते हैं ऐसे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passing through area known as इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से करते हैं रिप्रेजेंट। ठीक है ना, हम लोग उसको फाई से करते हैं रिप्रेजेंट। ओके बच्चों, तो ये हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे बच्चों। मैं फिर से आपसे पूछता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बेसिक मीनिंग अगर आपको समझ में आ गई है तो कमेंट करो क्लियर, और अदरवाइज कमेंट करो नॉट क्लियर। ओके बच्चों, नाउ अब बच्चों जो सेकंड इसके बाद हम जो आएंगे, इस बात पे आएंगे हम लोग कि हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे मेजर करें। ठीक है ना, इसकी कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो देखो जरा। मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर से बच्चों,
ठीक है, लाइक वी हैव एन एरिया दिस, ठीक है बच्चों, ये एरिया है, मान लो इस प्लेन का जो एरिया है यह है ए, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यहां से पास करवा रहे हैं दिस, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी इंटेंसिटी है एक, और इस पूरे प्लेन का कितना एरिया है बच्चों, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या देगा, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू देगा बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे करते हैं डिफाइन बच्चों, तो आंसर है प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया गिव्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फिर से बच्चों हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन, कैसे मेजर किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स is measured as a product of intensity of electric field, intensity of electric field and the area, ठीक है। तो बड़े सिंपल तरीके से बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर कर सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं बच्चों। एंड इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ई वेक्टर इनटू में एरिया, एरिया वेक्टर। तो बच्चों ये हमें जो इक्वेशन है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू देगा बच्चों। तो फिर से बच्चों अगर यहाँ तक इसको मेजर करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है और अगर आप ये समझ गए हैं तो कमेंट करो क्लियर, और इसको नोट करके टाइप करो डन। ओके बच्चों, अब हम लोग इसके आगे इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखो जरा, देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक स्केलर टर्म होती है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए नीचे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द स्केलर क्वांटिटी। ओके बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, क्या होगा, आंसर है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। और डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हम लोग अब बच्चों, तो डॉट प्रोडक्ट का जो होता है मैग्नीट्यूड, उसको हम लोग कॉस में मेजर करते हैं। फिर से तो फ्लक्स को अगर हम लोग उसको खोलेंगे बच्चों, इस वेक्टर फॉर्म को खोलेंगे तो किसके होगा इक्वल, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया
इनटू में cos थीटा। ठीक है बच्चों, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि एक वेक्टर टर्म होती है तो वेक्टर टर्म में हम लोग साइन फंक्शन का यूज करते हैं बच्चों, ठीक है ना। और क्योंकि ये एक स्केलर टर्म है तो स्केलर टर्म में हम लोग cos फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो आपके पास ना अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के दो इक्वेशन है, एक वेक्टर फॉर्म में ये है E वेक्टर डॉट A वेक्टर, और अगर आपको वेक्टर नहीं दिखाना है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर cos थीटा। ओके ओके बच्चों, अब इसके अलावा बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग एक तरीके से और करते हैं मेजर, तो देखिए जरा वो मेथड क्या है। मान लो बच्चों हम लोग एक नॉन यूनिफॉर्म सरफेस एरिया लेते हैं, ये लाइक दिस, ठीक है। हम लोगों ने एक असिमेट्रिकल सरफेस एरिया यहाँ लेट किया बच्चों, और इसमें से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करते हैं लाइक दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। ठीक है ना। अब क्योंकि बच्चों ये जो सरफेस है ये सरफेस नो, ये सरफेस असिमेट्रिकल सरफेस है, ठीक है। असिमेट्रिकल सरफेस का मतलब क्या है तो देखो जरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बच्चों, एंड मान लो हम लोगों ने एक बहुत ही छोटा सा एरिया यहाँ कंसीडर किया इधर। अब इस एरिया का एरिया वेक्टर आपको राइट करना है, ठीक है बच्चों। किसी भी सरफेस एरिया का जो एरिया वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसको समझो पहले आप लोग। मान लो बच्चों मेरे पास एक ये सरफेस है, इस सरफेस का ये एरिया है, ये प्लेन है, ठीक है ना। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर आप इसके एरिया वेक्टर को करते हैं मेजर, ठीक है ना। तो किसी भी प्लेन का जो होता है एरिया वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो एक वेक्टर टर्म होती है। आपको शायद ये बात सरप्राइजिंग लगे, ठीक है, कई बच्चों को बात पता नहीं होती कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ध्यान रखना हमेशा, एरिया एक वेक्टर टर्म होती है बच्चों, और क्योंकि एरिया एक वेक्टर टर्म होती है तो उसकी डायरेक्शन भी होती है। अब एरिया का डायरेक्शन कहाँ होता है बच्चों, तो हमेशा ध्यान रखना प्लेन के आउटवर्ड, ये अगर आपके तरफ प्लेन है तो आप ये आउटवर्ड डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर को मेंशन करेंगे। अब अगर बच्चों मैं इस प्लेन को ऐसे रोटेट कर दूं, ठीक है ना, अब ये रहा एरिया आपका, तो इस एरिया का एरिया वेक्टर क्या होगा बच्चों, तो आंसर है इस प्लेन के नॉर्मल, ठीक है, आउटवर्ड, ये प्लेन के नॉर्मल आउटवर्ड, ये इसका एरिया वेक्टर है बच्चों। अब अगर मैं इस प्लेन को ऐसे रखूं इस तरफ, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा बच्चों, तो आंसर है प्लेन का आउटवर्ड, दिस वन, ये इसका एरिया वेक्टर है बच्चों। तो जैसे भी आप प्लेन को ओरिएंटेट करेंगे, ठीक है ना, उस प्लेन का हमेशा जो आउटवर्ड पोर्शन है नॉर्मल, वो हमेशा क्या देगा आपको, वो आपको हमेशा उस प्लेन का एरिया वेक्टर देगा बच्चों। अब ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, एक छोटा सा हम लोगों ने एरिया इनहेरिट किया बच्चों। अब एक छोटे से एरिया का हम लोग एरिया वेक्टर निकालते हैं, देखो जरा, ये इसका एरिया वेक्टर है मान लो, है ना, ये है, क्योंकि हमने एक स्मॉल एरिया लेट किया है तो हमने मान लिया ये डी ए, यानी कि डेल्टा ए, ये इसका एरिया वेक्टर है बच्चों। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये, एरिया वेक्टर ये, यहाँ हमने एक एंगल लेट किया है इनके बीच में, कुछ भी एंगल होगा ये, थीटा 1 थीटा 2 लेट कर दिया हम लोगों ने। अच्छा, सिमिलरली यहाँ क्या देखा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका एरिया वेक्टर इसी क्या नाम है, सिमिलरली ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका एरिया वेक्टर ये है, इस छोटे से प्लेन का एरिया वेक्टर ये है। तो बच्चों हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ हम निकालेंगे फ्लक्स तो इसका फ्लक्स कुछ और आएगा, इसका फ्लक्स कुछ और, इसका फ्लक्स कुछ और, इसका फ्लक्स कुछ और। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी बॉडी का जब हम लोग टोटल फ्लक्स को मेजर करेंगे, है ना, इस पूरी बॉडी का जब हम लोग टोटल फ्लक्स मेजर करेंगे तो कैसे करेंगे, आंसर है
हम लोग ये फ्लक्स निकालेंगे, फिर प्लस कर देंगे इसके फ्लक्स से, फिर प्लस कर देंगे इसके फ्लक्स से, फिर प्लस कर देंगे इसके फ्लक्स से, और छोटे छोटे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इन सबको ऐड कर देंगे हम लोग, है ना। तो छोटी छोटी टर्म को आपस में ऐड कर देना है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेट कर देना। क्या कर देना? इंटीग्रेट कर देना। तो फिर से हम लोग इन छोटे छोटे टर्म का, मान लो बच्चों इस टर्म का कितना फ्लक्स है, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड ये और एरिया वेक्टर ये। अब इन सभी टर्म को क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। बच्चों अगर हम लोग पूरी बॉडी को दिखाएंगे ना इंटीग्रेट करके, तो हम लोग यहाँ पर एक क्लोज, ये ठीक है, एक क्लोज पाथ ये हम कर देंगे मेंशन। ये क्लोज पाथ यहाँ ये मेंशन करता है कि हम लोग इस पूरी बॉडी का करते हैं इंटीग्रेट, और ये आ जाएगा आपका इस पूरी बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया वेक्टर। आप चाहो तो डॉट हटाओ, अब डॉट हटेगा बच्चों तो क्या आएगा यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर और cos थीटा, ठीक है ना। और यही रिलेशन हम लोगों ने यहाँ से भी निकाला था, ये cos थीटा। तो बच्चों ये जो इक्वेशन बनाई हम लोगों ने, ये किसकी इक्वेशन है? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इक्वेशन है, ठीक है ना। ये आपको कब लगानी है? जब हम लोग अलग अलग पार्ट का फ्लक्स निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे आपस में, ठीक है, तब आपको ये इक्वेशन यूज करनी है। और हमें ये इक्वेशन यूज कैसे करनी है आगे मैं आपको कराऊंगा न्यूमेरिकल्स, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो फ्लक्स निकालने का जो मेथड है बच्चों, अगर आप समझ चुके हैं इसको तो कमेंट करो क्लियर, और इसको नोट करके कमेंट करो डन। अदरवाइज समझ नहीं आया तो कमेंट करो नॉट क्लियर। तो बेटा कनेक्शन को डाउट आपको? कनिष्का प्लीज टेल मी, कोई डाउट आपको? ओके बच्चों, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड, ठीक है, एक दो सरफेस एरिया के हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से समझ आ जाए बच्चों, ठीक है ना। देखते हैं। देखो बच्चों, कंसीडर अ क्यूब। बच्चों हम लोग एक क्यूब को कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, लाइक दिस, लाइक दिस। और इस क्यूब के अंदर बच्चों हम लोग एक चार्ज, ये क्यूब पार्टिकल, हमने एक क्यूब पार्टिकल चार्ज इस क्यूब बॉय, इस क्यूब
बॉक्स के अंदर बच्चों लोगों ने कर दिया डिड्यूस्ड। अब देखो बच्चों, अगर एक क्यूब बॉडी है और उसके अंदर एक चार्ज है, तो क्या उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेंगी? तो आंसर है यस, उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेंगी बच्चों। ठीक है ना? अब इसको कैसे करेंगे? वैसे हम लोग इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बाहर निकलती है लाइक दिस। ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन बच्चों। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बाहर, यहां से नीचे, राइट लेफ्ट, आउटवर्ड इनवर्ड, हर डायरेक्शन में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेंगे। ठीक है ना? तो इसका मतलब यह है कि इसके हर फेज के साथ, इसके हर फेज के साथ, हर प्लेन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे बच्चों? इसको क्रॉस करते हुए बाहर निकलेंगे। तो बच्चों इसका मतलब यह है कि इसके हर फेज के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा या नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर प्लेन से पास हो रही है, तो हर प्लेन के साथ फ्लक्स लिंक करेगा, है ना? तो देखना यह है बच्चों कि हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे हम करेंगे इसको कैलकुलेट? फिर से बच्चों क्यूब है, तो मान लो इस पूरी क्यूब का जो एरिया है, इसे हमने ए लेट कर दिया कि हर फेस का एरिया ए मीटर स्क्वायर, ए मीटर स्क्वायर, ए मीटर स्क्वायर। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे इसमें हम लोग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस के साथ कितना होगा बच्चों? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, किससे? एरिया से। और कॉस कितना आएगा बच्चों? आप सभी कमेंट में मुझे आंसर दीजिए कि इस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और इसका एरिया वेक्टर, दोनों के बीच कितने का एंगल है? अगर नहीं पता आपको तो कमेंट करो डोंट नो, अदरवाइज पता है तो मुझे बताइए कि एंगल कितना होगा। जल्दी से मुझे रिप्लाई कीजिए बच्चों। स्तुति, कनिष्का, रजनी, अस्मित, अगर आपको नहीं पता कि कितना एरिया वेक्टर होगा तो कमेंट कीजिए डोंट नो। ठीक है बच्चों, चलिए देखो आपको, देखो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है बच्चों। ठीक है ना? और देखो यहाँ जो एरिया वेक्टर होगा, मैंने क्या कहा था आप लोगों से कि जो भी प्लेन आप लेंगे, जो भी आप प्लेन लेंगे, ठीक है ना, उस प्लेन के परपेंडिकुलर ये लेंगे ना बच्चों, तो ये किसी डायरेक्शन हो गई, दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये क्या है? ये आपका एरिया वेक्टर है बच्चों। तो फिर से, तो ये है इसका एरिया वेक्टर। देखा लोगों ने कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है या अलग अलग है बच्चों? बताइए जरा मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन और इन द अपोजिट डायरेक्शन? जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच कितना एंगल है? ठीक है ना बच्चों?
दोनों के बीच का एंगल क्या है, सेम एंगल है। अब दोनों के बीच बच्चों अगर एंगल सेम है तो कितना एंगल होगा यहाँ पर, 0 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा या 180 होगा। देखो जरा, अगर एक के अलावा दूसरा है तो कितना एंगल होना चाहिए, 0 डिग्री। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये होती और एरिया वेक्टर मान लो ये होता तो कितना होता एंगल, 90 डिग्री का। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती और एरिया वेक्टर पीछे होता तो कितना होता एंगल, 180 का। 180। तो अभी कितना एंगल है बच्चों, आंसर है अब ये एंगल है 0 डिग्री। ठीक है बेटा प्रभुजोत, अब ये एंगल है 0 डिग्री। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, cos 0, cos 0। ठीक है, चलिए प्लस, ये तो देखो फर्स्ट फेज। ऐसे में हम बात करते हैं दूसरे फेज की, इसकी हम बात करते हैं इसके ऊपर की फेज की। ठीक है बच्चों, कुल कितने फेज होंगे इसमें, कुल होंगे इसमें 1 2 3 4 5 और एक पीछे 6। ठीक है ना, कुल 6 फेज होंगे बच्चों इसमें, 6 फेज होंगे। तो पहले फेज के साथ कितना फ्लक्स लिंक करेगा। अब बात करते हैं दूसरा फ्लक्स, दूसरा प्लेन हम लोग करते हैं कंसीडर। तो जो दूसरा प्लेन जो है बच्चों, यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा बच्चों, बताइए मुझे। तो आंसर है, अगर प्लेन ये है, अब बच्चों अगर ये प्लेन है तो इस प्लेन के आउटवर्ड, ठीक है, इस प्लेन के आउटवर्ड दिस, ये क्या है, दिस वन इज द एरिया वेक्टर, ये इसका एरिया वेक्टर है बच्चों। तो ये है इसका एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के अलाउंड है बच्चों। तो यहां पर भी कितना एंगल है, आंसर है 0 डिग्री। ठीक है, तो फिर से ई ए cos 0, दूसरे फेस दूसरे प्लेन का हमारा फ्लक्स आ गया बच्चों। ये पहले प्लेन का है, ये जो हमने निकाला ये दूसरे प्लेन का है। ऐसे ही हम बात करते हैं नीचे के प्लेन की। तो क्या देख रहे हैं आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे, और बच्चों अगर नीचे प्लेन है ये तो इसका क्या होगा, एरिया वेक्टर, ये होगा इसका एरिया वेक्टर। प्लेन के आउटवर्ड परपेंडिकुलर, प्लेन के आउटवर्ड नॉर्मल क्या होता है इसका, एरिया वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर भी कितना एंगल है बच्चों, यहां पर भी एंगल है 0 डिग्री। तो प्लस ई ए cos 0, 1 2 3 फेस। बच्चों अब मुझे बाकी के तीनों फेस का आंसर दे दो आप मुझे, कि बाकी हर फेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल कितना 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 रहेगा। जल्दी से मुझे कमेंट में आंसर दो बच्चों। बेटा गणेश का आप आंसर नहीं दे रहे मुझे, अगर समझ नहीं आ रहा आपको तो कमेंट कर दीजिए सर समझ नहीं आ रहा मुझे। ताकि फिर मैं आपको पर्सनली क्लास लेके समझाऊंगा। हाँ बेटा, मैंने आपसे पूछा कि क्या आपको ये समझ में, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड स्तुति, वेरी गुड प्रभुजोत। बाकी जितने भी यहाँ प्लेन हैं इन सबके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल 0 रहेगा बच्चों। ठीक है, तो सबका लिख लो एक एक करके यहाँ पर। बाकी जितने फेस हैं ई ए cos 0, चौथा फेज हो गया, 1 2 3 4 प्लेन, पांचवे के साथ भी ई ए cos 0 और 6 प्लेन के साथ भी ई ए cos 0। ओके बच्चों, अब cos 0 कितना होता है, cos 0 is equal to 1, cos 0 is equal to 1, cos 0 1 1 1 1,
तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, ई ए प्लस 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 ई ए। कुल कितने प्लेन है बच्चों, कुल यहाँ 6 प्लेन है, 1 2 3 4 5 6 प्लेन है। तो हम सबको आपस में ऐड कर देंगे और 6 ये हमारा आ गया टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना आप लोग समझ गए कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। अगर समझ नहीं आया आपको तो कमेंट कर दो नॉट क्लियर। बेटा कनिष्का अब आप भी रिप्लाई कर दो मुझे अगर समझ नहीं आया आपको तो। अगर आप ग्रुप में नहीं मुझे रिप्लाई करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आफ्टर क्लास आई विल कॉल यू, तो बताना मुझे, ठीक है ना। ओके बेटा कनिष्का। ओके बेटा। अच्छा बच्चों अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, ठीक है ना। जैसे हमने अभी क्या ना ये ऐसे ही एक और हम लोग बॉडी पे ट्राई करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालना, ठीक है। बच्चों ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है। अभी हम लोग इसके बाद एक गॉस थ्योरम करेंगे स्टार्ट, ठीक है ना। बट गॉस थ्योरम को हम लोग तब करते हैं स्टार्ट जब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ जाए तब, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझते हैं और भी अच्छे से। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ बच्चों, देखो जरा। बच्चों अब हम लोग यहाँ पर एक स्फीयर करते हैं कंसीडर, एक स्फीयर हम करते हैं कंसीडर लाइक ए फुटबॉल। फुटबॉल के अंदर का जो स्पेस है बच्चों पूरा क्या होता है, खाली है ना, केवल ऊपर क्या होती है इसकी कवरिंग होती है। तो ऐसे ही हम लोगों ने एक स्फीयर इमेजिन किया लाइक दिस, एक स्फीयर है बच्चों और इस स्फीयर का जो है रेडियस इसे मान लीजिए आप लोग कैपिटल आर, ठीक है ना। ये कैपिटल आर बच्चों ये है इसका रेडियस। अच्छा बच्चों अब ये कैपिटल आर इसका रेडियस है और हमने इसके इसके बीचों बीच बच्चों एक चार्ज, हमने इसके बीचों बीच बच्चों एक चार्ज प्लेस कर दिया क्यू। बच्चों अब इस स्फीयर के अंदर एक चार्ज है क्यू, तो क्या यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा ये चार्ज पार्टिकल? तो आंसर है यस ना। आप इमेजिन कीजिए एक फुटबॉल, उसके बीच में उसके अंदर हमने एक पार्टिकल रख दिया, चार्ज पार्टिकल। अब उस चार्ज पार्टिकल से चारों तरफ इन ऑल डायरेक्शन क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चों। देखो जरा ये, ठीक है। इस क्लोज सरफेस के चारों तरफ क्या बनेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्रॉस करते हुए जा रही है बच्चों, ठीक है ना। यहां से भी यहां से भी हर जगह से, हर जगह से। तो पहले मुझे इस बात का आप आंसर दीजिए, क्या इस क्लोज सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक करेगा या नहीं करेगा? द फ्लक्स इज लिंक्ड विद दैट क्लोज सरफेस, यस और नॉट? तो आंसर है बच्चों यस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस के साथ लिंक करेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज सरफेस के अंदर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लेन को क्रॉस करते हुए बाहर निकल रही है, प्लेन को क्रॉस। और जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
प्लेन को क्रॉस करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, है ना। अब बच्चों हमारा अगला सवाल ये है, अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां बनेगा। वी वांट टू कैलकुलेट दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दिस केस। तो फिर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5, ठीक है। क्या होती है बच्चों इक्वेशन, क्लोज इंटीग्रल, ठीक है ना, क्लोज इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। जो ये थी ना हमारी इक्वेशन, क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। देखो बच्चों, अब यहाँ पे वेक्टर हटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर कौन सा फंक्शन आएगा बच्चों, तो आंसर है यहाँ पे आएगा कॉस फंक्शन। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पर ई बी ए कॉस थीटा, ई बी ए कॉस थीटा। बच्चों यहाँ पे थीटा कितना होगा, यहाँ एंगल कितना होगा, ये एंगल में निकालना है ना। देखते हैं बच्चों को, तो यहाँ आ जाइए इधर इस छोटे, यहाँ पे बच्चों आप लोग एक छोटा सा लो पोर्शन कंसीडर, कंसीडर बच्चों अ स्मॉल पोर्शन हियर, ये देखो, है ना। यहाँ हम लोगों ने बच्चों एक स्मॉल पोर्शन कंसीडर किया इधर। अब यहाँ देखो बच्चों, आप सारी बातें समझ जाओगे इधर। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बच्चों, और ठीक है बच्चों। और देखो, अगर ये हम एक छोटा सा प्लेन करते हैं कंसीडर, तो इस प्लेन का एरिया वेक्टर क्या होगा बच्चों, किसी भी प्लेन का एरिया वेक्टर उस प्लेन के आउटवर्ड परपेंडिकुलर होता है बच्चों, ठीक है ना। तो इस प्लेन का एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके आउटवर्ड परपेंडिकुलर, ये इस प्लेन के नॉर्मल, ये आ गया हमारा एक छोटा सा स्मॉल पोर्शन ऑफ एरिया वेक्टर बच्चों। क्योंकि हम लोगों ने ना हम लोगों ने यहाँ पर एक बहुत ही स्मॉल पोर्शन कंसीडर किया है, हम लोगों ने यहाँ पर एक बहुत ही स्मॉल पोर्शन को किया है कंसीडर, इसीलिए यहाँ पे एरिया को हम लोग ए ना लिखकर क्या लिखते हैं, डी ए, है ना। ये डेल्टा है क्या करता है, रिप्रेजेंट स्मॉल एरिया, है ना। हम पूरी बॉडी के एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं छोटे से पोर्शन के एरिया के बारे में, इसीलिए हम लोगों ने क्या लगाया यहाँ पर डी, डेल्टा ए। तो डी ए, बच्चों आप मुझे बताओ कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो आपको दिख रहा होगा कि इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, कितना, 0 डिग्री। ऐसे ही बच्चों हम क्या करते हैं, देखो जरा यहाँ जो हम लोग इधर, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ से आप एक स्मॉल पोर्शन करो कंसीडर, ये तो देखो जरा, ये स्मॉल पोर्शन, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसका नाम है बच्चों, देखो जरा, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन पे है, यहाँ पर भी कितना एंगल है, 0 डिग्री एंगल है बच्चों। ऐसे याद देखो आप लोग जरा, स्मॉल पोर्शन, इसका एरिया वेक्टर क्या बच्चों, ये ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना एंगल है यहाँ पर, 0 एंगल, 0 एंगल, 0 एंगल, 0 एंगल, 0 एंगल, 0 एंगल, 0 एंगल। बच्चों इस पूरे वॉल्यूम में थ्रू आउट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 ही रहेगा, चाहे किसी भी पॉइंट पे आप चले जाइए। अगर ये बात आप समझ गए हैं बच्चों, तो सारे बच्चे कमेंट करो क्लियर, और अगर समझ में नहीं आया आपको तो कमेंट करो नॉट क्लियर, ठीक है बच्चों, रिप्लाई करिए मुझे अपना।
बेटा ये क्यू कॉम डैश बी टी डी, ये नाम क्या है बच्चे आपका? ओके बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना। तो क्या देखा आप लोगों ने यहाँ पर, कितना एंगल इधर, यह एंगल, तो क्योंकि हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है बच्चों। हम क्या करेंगे, हम लोग अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर is 0 at every point. At every point, therefore, electric flux is equal to integral of E dA cos 0. Cos 0, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये cos 0 तो वन हो गया, E dA, ये cos 0 कितना हो गया बच्चों, वन हो गया बच्चों, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखते हैं हम लोग, ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है, ये देखो जरा। Q से Q से कितना डिस्टेंस में आगे आया, आंसर है r डिस्टेंस, क्योंकि r क्या है, रेडियस है इसका। Q से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लो यहाँ पर है 100 न्यूटन पर कूलम, है ना। ऐसे ही यहाँ से ये कितना डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस r है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी रहेगी, जितनी इधर है। ऐसे ही यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, जितनी इधर है जितनी इधर है। ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यहाँ 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 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। हर पॉइंट पर, इस सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चों कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म है। तो अगर कोई चीज कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो इंटीग्रेशन से उसको हम लोग बाहर लेके आ जाते हैं बच्चों। तो बाहर क्या आ गया हमारा, ई, क्या रह गया अंदर, ए, एरिया रह गया बच्चों। अब हमें क्या करना है, सिर्फ हमें केवल एरिया को इंटीग्रेट करना है, बस बस। अब जरा देखो बच्चों, इस छोटे से पोर्शन का एरिया कितना है, बी ए बी ए डी ए, सारे सारे छोटे 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 एरिया मिला देंगे बच्चों, तो एक कंप्लीट सरफेस एरिया हम ऑब्टेन कर लेंगे। किसका सरफेस एरिया बच्चों, इस पूरी स्फेरिकल बॉडी का सरफेस एरिया। इन सबको ऐड कर देंगे तो we will get the surface area of a spherical body। तो बच्चों स्फेरिकल बॉडी का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, आंसर है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हटाने के बाद हम क्या लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। तो E इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखा बच्चों आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने का मेथड, तरीका। अगर अभी भी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कंफ्यूजन है तो कमेंट करो नॉट क्लियर। अगर आप समझ चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालना तो कमेंट करो क्लियर सर। प्रस्तुति, बाकी बच्चे कमेंट कीजिए। बेटा कनिष्ठा, वेरी गुड वेरी गुड।
ओके बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सीखा। ठीक है, अब हम लोग बच्चों अगली क्लास में इसके आगे का टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। और बच्चों लास्ट क्लास हमारी मिस हो गई थी, तो उस क्लास की हम लोग जो है उस क्लास की रिकवरी हम लोग संडे को करेंगे। ठीक है बच्चों, संडे को। तो संडे को टाइमिंग क्या होगी वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और मैं सर आपको आपसे बात कर लेंगे फोन पे। देन मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, और इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास। ओके बच्चों, बाय।